लग्जरी और प्रकृति का मेल, दो बिल्डर्स और अश्मित पटेल की साझेदारी। दिल्ली गोवा में अभिनेता अश्मित पटेल और रियल एस्टेट फर्म दो बिल्डर्स ने मिलकर गोवा में एक खास लग्जरी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। ये परियोजना ऐसे आवास प्रस्तुत करेगी जो आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ प्रकृति के करीब भी हों। अश्मित, जो खुद गोवा के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हैं, ने कहा कि ये मेरे वर्षों पुराना सपना था, एक ऐसा घर जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से संतुलित भी हो। दो बिल्डर्स के अनुसार ये परियोजना गोवा के रियल एस्टेट बाजार में नई ऊंचाइयों को छुएगी और निवेश के लिहाज से भी काफी लाभकारी होगी। ओटू के साथ जुड़ा, ओटू का जो मीनिंग है ऑक्सीजन जो हमें और वहाँ में सब जानते हैं कि हरियाली नेचर इतना ज़बरदस्त है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं जो बड़े शहरों में होती है, प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है। तो जो लाइफस्टाइल है वो मेरे साथ मैच होती है गोवा में। और ओटू का जो विजन है, जो उनका प्रोसेस है, बहुत ही स्ट्रीमलाइन है, क्लियर है और वो सस्टेनेबल हैं, वो एनवायरनमेंट को नज़र में रखते हुए डेवलपमेंट करने वाले हैं। अगर पेड़ कटेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम कटें। हर पेड़ जो कटेगा वो मुझे बोल रहे थे कि 10 पेड़ लगाएंगे। मैंने कहा नहीं, अगर मैं जुड़ रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि कम से कम 100 पेड़ लगाए जाए के लिए जो, तो उन्होंने वो भी एग्रीमेंट में डाल दिया है। सो इट्स अ ग्रेट मैच। And do you think that after the pandemic, the people are looking for such thing, they are searching for such thing amidst the nature, कुछ नेचर के बीच में उन्हें कोई ऐसी जगह मिले बहुत सही सवाल किया है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान बहुत से लोग गोवा भाग गए थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत घर लिए हैं और तब से गोवा ऑलवेज पॉपुलर था, लेकिन तब से इतना एस्ट्रोनॉमिकल राइज हुआ है प्रॉपर्टी प्राइसेस का वगैरह वगैरह। इट्स द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन और प्रॉपर्टी प्राइसेस बस बढ़ती जा रही। तो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो गोवा इज नंबर वन प्लेस, क्योंकि ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गोवा में सबसे हाई है। और कुछ ऐसी खास बात, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोवा जो है वो फेमस है क्लब के लिए और लिकर के लिए या इंजॉयमेंट के लिए, मगर गोवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत फेमस है। गोवा में बहुत सारे मंदिर हैं, जो लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे सुकून हो, आध्यात्मिकता हो, तो गोवा भी उनके लिए क्या बेस्ट प्लेस साबित होगी? आपने सही कहा, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि एक्चुअली मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन गोवा इज हिंदू, बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पे, कैथलिक बहुत सारे हैं, 20% हैं वहाँ पे, चर्चेस बहुत खूबसूरत हैं वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे गोवा में सब कम्युनिटी ऑफ पीपल, मुस्लिम बहुत है, मुस्लिम होते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा एक हिस्सा है गोवा का जो लोगों को पता नहीं। इतने सारे आयुर्वेदिक रिजॉर्ट्स हैं, योगा इतना बड़ा है वहाँ पे और दुनिया भर से योगी आते हैं वहाँ पे सिखाने के लिए, कोर्सेज करने के लिए। इट्स अमेजिंग। और गोवा पे ओम बीच भी है, जहाँ क्योंकि लोगों को बहुत सारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर हम गोवा को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत जगह है और शायद उस जगह की ब्यूटी ने आपको भी ये फैसिनेट करके आप वहाँ जाएं, वहाँ रहे बचपन से बिल्कुल। और कोई खास संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि गोवा में ही क्यों आकर रहे वो? क्योंकि इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, जहाँ पे आपको नेचर के साथ साथ एक वाइब्रेंसी भी मिलेगी। आप अगर पार्टी करना पसंद करते हो तो वो भी मिलेगा, अगर आप पूरी हो तो इतने सारे इंडिया के मुंबई और दिल्ली से भी बेहतरीन रेस्टोरेंट गोवा में, और नेचर, माउंटेन्स है, रिवर्स है, समुंदर है, और क्या चाहिए। जिस तरह एक परिवार में हर वर्ग के लोग रहते हैं तो उन सब के लिए गोवा अपने आप में इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल द थिंग्स जो वहाँ उन्हें सारी चीज़ें वहाँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।